करण पिशाचिनी भी है, यक्षिणी भी है, कलवा भी है। बच्चा मर गया, उसकी आत्मा आकर के तुम्हारे सामने बात कर रही है। वो एनर्जी क्या दिव्य आत्मा थोड़ा है कि तुम उसकी एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर कोई नया आप सुन के, देख के, पढ़ के ऐसा कुछ करना चाहे, यक्षिणी साधना, कर्म पिशाचिनी साधना, तो उसको देखो एक चीज मैं बताऊं, साधनाएं तो कई तरह की होती हैं। यक्षिणी साधना भी है, कर्ण पिशाचिनी साधना भी है। यक्षिणी साधना तो करो, कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में अगर मेरे से पूछो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी मुझे बताया, उनके गांव मैंने उनके आसपास की ही कहानी थी, बहुत लंबी कहानी है, ठीक है ना। आप कलवा साधना भी कर सकते हो। जानता तो मैं सभी हूं, सब विद्याएं तो हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ हमें दिया, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को भी जान लो कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। आप कर्ण पिशाचिनी साध सकते हो, आप कलवा साध सकते हो, ठीक है। आप भूत भी साध सकते हो, आप प्रेत भी साध सकते हो। वो सबसे छोटा छोटा चीज है, सामान्य सी बात बता रहा हूं, आप रख लोगे। लेकिन इस चीज को नोट करना है। हमारे गुरु ने हमको कहा था कि बेटा दोबारा नहीं आना है। दोबारा नहीं आना है मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना है। अगर आप कलवा को साध के रखते हो अपने पास ना, तो आप अटके रहोगे यहीं इसी दुनिया में। आप कर्ण पिशाचिनी को साध के रखते हो ना, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नोट करने वाली बात यही है क्या नहीं? मैं साबित कर सकता हूं, कर्ण पिशाचिनी भी है, यक्षिणी भी है, कलवा भी है। आपने साधना के दौरान ये सब का मैंने किया, उसके बाद ही तो हमारे गुरुजी हम पर भड़के ना। उन्होंने कलवा साधना मेरा क्यों भंग किया? इसलिए किया कि अरे गधा, ये जो करके जो छोटका छोटका भूत रखेगा तू अपने पास, भगवती को पकड़ना। क्योंकि जब मेरे पास, जब गुरुजी से मिला था मैं, जब पहली बार उनका दर्शन हुआ था, तो युद्धावस्था में हुआ था, ये भी तुमको पता है ना। लेकिन बावजूद उन्होंने मेरी साधना खंडित करी। पूर्ण हुई साधना को, लगभग कहो कि 99.9% साधना मेरी पूर्ण हो चुकी थी, और सिर्फ वचन का देर था, और वचन के समय ही उन्होंने आकर के खंडित कर दिया। वचन कैसे? जैसे हम आपसे बात, बिल्कुल वो आपके सामने खड़ा होगा। कैसा मतलब? हम जैसे बिल्कुल उसका जो रूप है। आवाज मतलब कैसा? मतलब हम आवाज इको होता है, इको, आवाज साफ सुनाई देता है। बिल्कुल। अरे सामने बैठ के खड़ा होकर के आपके सामने कोई बात करेगा तो आप तुम कैसे नहीं समझोगे यार? वो तो मतलब एनर्जी दूसरा है गुरुजी की। अरे एनर्जी दूसरा है, वो कौन सा एनर्जी है? कलवा कौन सा एनर्जी है? बच्चा मर गया, उसकी आत्मा आकर के तुम्हारे सामने बात कर रही है। वो एनर्जी क्या दिव्य आत्मा थोड़ा है कि तुम उसकी एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, लेकिन अगर साधारण आदमी को जिसने देखा ही नहीं, कभी जानता ही नहीं, वो बैठ जाए, उसके सामने कोई छोटा सा प्रेत भी आ जाएगा ना, तो पेंड में, समझ गए ना, तो गड़बड़ाएगा ही ना। जो भी था कलवा तो आप गाइडलाइन में नहीं किए थे, लेकिन शव साधना जो आप, हाँ, तो गाइडलाइन में, हाँ गाइडलाइन में किया। उसमें आपका कलवा साधना भी ऐसा भी नहीं कर सकते हो बिना गाइडलाइन का किया। किसी का गाइडलाइन था, किसी का बिना गाइडलाइन के कैसे करेंगे? किसी का गाइडलाइन था, ठीक है। वो व्यक्ति थे, एक तांत्रिक थे, वो हमारे मैंने कहने के मतलब अभी भी उनको हम गुरुजी ही कहते हैं, लेकिन वो दीक्षित गुरु नहीं है, उनके मंत्र गुरु है हमारे। वो भी मैंने यहीं के गया के रहने वाले, अब तो नहीं होंगे वो, क्योंकि बहुत पहले की बात है। उस समय ही वो बहुत बुजुर्ग थे, है ना। सीता से आपका मतलब संबंध, मतलब शुरू से? सीता से संबंध तो साधना का जो मेरा बचपन हुआ उससे ही है। जब से सबसे पहला तो मैं शमशान में ही गया था ना बेटा। और इतना ही कहूं ना, लोगों के लिए भयानक जरूर हो सकता है शमशान, लेकिन मेरा तो आश्रय स्थल वही रहा है। मैं आज जो हूं, तो सब कहा जाए तो स्मशान के बदौलत हूं मैं। और इसी को भी याद कर लो कि अगर व्यक्ति स्मशान से उठता है ना ऊपर, तो कोई पैदा नहीं हुआ है उसको पछाड़ देगा।
तो अघोर भी तो हम लोग के सनातन। बिल्कुल भी अघोर है क्या यार? अघोर है क्या? है क्या? अघोरियों के ईश्वर अघोरेश्वर हमारे महादेव, साक्षात महादेव हैं, शिव जी हैं। अघोर एक कर्म है, अघोर कोई जाति नहीं है। पहली बात, अघोर मतलब हमारे वैदिक में भी है ना, अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। ठीक है, सात्विक रूप से है क्या घोर पंथ का? तो हम कौन सा मांस खा रहे हैं भैया? मैं बहुत दिक्कत हो जाता है। मैं कौन सा मांस खा रहा हूं? ये तुमने मांस देखा क्या? हाँ और हाँ, किसी मांस खोर को अगर ऐसा लगता हो कि नहीं मांस खाने से उसकी साधना प्रबल होगी, तो भिड़ जाए कभी किसी शमशान में। एक वेजिटेरियन अघोरी और नॉन वेजिटेरियन अघोरी आ जाए आमने सामने। ये सब मतलब शक्ति का अनुभव होता है तब। अरे बस अगर अनुभव न हो, प्राप्ति न हो, तो क्या क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूं क्या? कि दारू पिए हुए दिख रहा हूं? अगर अनुभव नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या मार्केट में दिखा करके हमको पैसा कमाना है क्या? बेचना है क्या? जो विद्या सीखना चाहते हैं, अगर उनको आप विद्या हाँ, चाहे तो कैसे लोग आपके पास आएंगे? नहीं वो तो आना होगा। मुझे अगर लगेगा कि सच में ये मेरा बेटा बनने लायक है तो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, विद्या तो दान करने का ही चीज है ना, विद्या दान करने से बढ़ता है बच्चा। और हम थोड़े चाहेंगे कि हमारे गुरु महाराज, हमारा एक परंपरा है नरे, हम नाथ संप्रदाय से है ना, नाथ संप्रदाय के नटेश्वरी पंथ से है ना, और नटेश्वरी पंथ से भी हम रामनाथ अघोरी परिवार से हैं। हमारे दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी, हमारे गुरुजी डॉक्टर बीरनाथ अघोरी, दादा गुरु जी आप हमारे, ये तुमको पता है कि नहीं, हमारे दादा गुरु ने अपना जब शरीर छोड़ा था तो गोद था मेरे गुरु महाराज का, डॉक्टर बीरनाथ अघोरी का। ठीक है, उन्होंने उनके पास जो भी था मेरे गुरु महाराज को दिया, और जब मेरे गुरु महाराज ने अपना शरीर छोड़ा मेरे गोद में, आप चाहेंगे तो फिर आपका और जब मैं भी तो यही चाहता हूं ना रे बेटा, कि मैं जब जब जाना तो है ना, जाना आज 65 साल हो गया है ना उम्र रे, ऐसा थोड़ा है कि छोड़ा है ना। ये और बात है कि देख करके नहीं लगता है कि नहीं कह सकता है कोई कि 65 साल का व्यक्ति हूं मैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये अपना कर्म है। जैसे मैंने कहा ना, ये विभूति स्नान एक बार करके तो देखो ना बेटा, शरीर का जो मैल होता है ना, शरीर के अंदर जो आधी व्याधि जो होती है ना, वो निकल जाता है रे। तो जरूरी तो नहीं है गुरु शमशान का ही भस्म है, उसको मिला नहीं, तो उसके पीछे भी कारण है। मिलाना जरूरी है। जरूरी है ये हम एकदम से नहीं कहेंगे, लेकिन स्मशान का जो विभूति है, स्मशान चिता भस्म जो है, वो सबसे पवित्र है। और उसके अंदर, चिता भस्म के अंदर, जैसे मनुष्य का जो शरीर जल रहा है तो एक ऑयल होता है ना, तेल होता है ना, वो तेल भी तो उसके अंदर ही जाता है ना। समझ रहे हो मेरी बात? साइंटिफिक रीजन से अगर कहता जाए तो उस हिसाब से भी कहो, इसे कोई भी लगा सकता है। देखो अब इतना तो कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। कुछ माने इस टाइप के भी लोग होते हैं जिनका छाया कमजोर होता है, तो वो अगर शमशान में जाए तो उनको सब भूते भूत नजर आता है। कुछ का मानसिक भी होता है, अरे हम चिता का भस्म लगा लिए, अब चिता का भस्म लगा लिए तो मेरे में तो भूत लग गया। तो उसका मैंने शक का तो इलाज नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए पद्धति के हिसाब से अगर कहो, साधना की दृष्टि से कहो, तो चिता भस्म सर्वोत्तम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस